Hello everyone and welcome back to the channel Study Until Success. So this video is going to be a Sunday study vlog plus my Sunday routine. So first of all in the morning I drink a glass of water because of hydration. ये तो हम सभी को पता है कि हाइड्रेट जो है ना हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये था बाहर का वेदर एंड आई थिंक कि चलो थोड़ा मेडिटेट कर लेते हैं। सो आई जस्ट मेडिटेटेड माई सेल्फ एंड मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन करी थी। लिटरली इससे डे बहुत प्रोडक्टिव जाता है। डेली बेसिस पे नहीं कर पाती हूँ बट जब भी करती हूँ डे बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने रूम की क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग हमें सुबह सुबह ही करनी चाहिए, जिससे हमारा घर पूरा साफ़ हो जाता है एंड उससे भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने क्लीनिंग करी और फिर मैंने छत पे भी थोड़ी झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद आई टेक अ बाथ एंड आफ्टर दैट मैंने हिमालय का बेबी फेस क्रीम लगाई थी अपने फेस पे। फिर मैंने लगाया था सनस्क्रीन जो कि मेरी ख़त्म हो गई एंड मुझे न्यू बाय करनी है। उसके बाद मैंने लगाया थोड़ा सा लिप बाम। फिर मैंने खाई थी आलू भुजिया और पोहे में डाल के, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने अपना ब्रेकफास्ट करा फटाफट से बिकॉज़ आज मेरे को था कि मेरे को अपना डे जो है प्रोडक्टिव बनाना है पूरी तरीके से। तो ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद मैं बैठ गई अपनी टू डू लिस्ट बनाने की, मुझे पता रहे मुझे कब क्या करना है। एंड टू डू लिस्ट बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोडक्टिव डे। आपको पता होता है कब आपको क्या करना है, तो ईज़िली आपका डे अच्छे से निकलता है। प्लस थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि हाँ इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, ये चीज़ें कवर करनी है, तो थोड़ा सा प्रेशर भी अच्छी चीज़ है। ये हमें स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बिकॉज़ थोड़ा प्रेशर भी नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, इसलिए थोड़ा प्रेशर होना भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने लिखी है कोटेशन, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज़, जो कि मेरी फेवरेट है। उसके बाद मैंने इसको अपनी स्टडी टेबल पे लगा लिया था कि मेरे को एक पता रहे क्या क्या मुझे करना है। उसके बाद मैं बैठ गई थी फ़िज़िक्स के नोट्स कंप्लीट करने। मैंने यूनिट एंड मेज़रमेंट के नोट्स कंप्लीट करने की सोची थी आज एंड मैंने पहले हेडिंग डाली एंड लिटरली मैंने इतना सही तरीके से डाल रही थी मैं, बट ये देखो मेज़रमेंट की स्पेलिंग आधी रह गई। तो मैंने फिर से फोल्ड अच्छे से करके पेज को अगेन मैंने न्यू A4 शीट में अपनी हेडिंग डाली एंड दूसरी बार में मेरी काफ़ी अच्छी पड़ी थी। मेरे साथ अधिकतर ऐसा होता है कि मेरी हेडिंग ही गलत हो जाती है, नॉट अ स्पेलिंग बट स्पेस कम पड़ जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो दिस काइंड्स ऑफ थिंग हो जाती है मेरे साथ। और उसके बाद से मैंने फटाफट से नोट्स अपने स्टार्ट कर दिए थे बनाना एंड इसका मैं लेक्चर ले चुकी हूँ। मुझे थोड़े का ले चुकी हूँ, थोड़े का लेना है। तो जिनका मैं ले चुकी थी मैं उनके नोट्स कंप्लीट कर रही थी अपने। प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द चैप्टर का ले चुकी हूँ बिकॉज ऑफकोर्स यार ये मेरे हाफ ईयरली मैथ एंड इसको मैंने काफ़ी अच्छे से कर रखा है, तो मुझे बस इसके नोट्स बनाने थे, तो मैंने इसके नोट्स बनाए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्कूल तो फ़िज़िक्स में मेरा चल रहा है थर्मोडाइनमिक्स, जो कि सेम चैप्टर केमिस्ट्री में चल रहा है एंड मुझे उसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज दोनों में सेम टॉपिक चल रहे हैं एंड क्लियर कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड मैथ्स में चल रहा है परमुलेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एंड इंग्लिश में चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसके काफ़ी पार्ट हैं लिटरली वो भी सर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि अभी सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, वो क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बट या मैनेज तो करना ही पड़ेगा। एंड अब मेरी यूनिट एंड मेजरमेंट के नोट्स बन जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, वीडियो ख़त्म होने तक तो बन ही जाएंगे। तो उसके बाद मैं करूँगी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के नोट्स, क्योंकि उसका भी मैं पूरा आता है और थोड़ा बहुत लेक्चर लेना होगा तो वन शॉट ले लूँगी। एंड केमिस्ट्री में मैं करूँगी चैप्टर सेकंड, जो कि है एटॉमिक नंबर, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया। लेक्चर मैंने पूरा ले लिया, नोट्स करने हैं थोड़े बहुत तो वो भी हो जाएंगे। उसके बाद मैं 10:58 पे बैठी थी जो बचा हुआ लेक्चर है वो लेने के लिए, वो भी मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने अपने नोट्स को कंटिन्यू कर दिया, जिससे मैंने सोचा था कि मैं आज अपने नोट्स कंटिन्यू करके पूरे कर दूँगी और हो भी गए मेरे पूरे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी फ़िज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। एंड हाँ मेरे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 18 नवंबर से। एंड लेट मी टेल यू द सिलेबस, तो जो कि है केमिस्ट्री का, तो आ रहा है थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर, जो कि मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। उसका भी मैं वन शॉट देख के ऊपर ऊपर से पढ़ लूँगी एंड जो लर्न वगैरह करना होगा वो कर लूँगी। उसकी भी वीडियो आएगी गाइस, तो स्टे ट्यून्ड। एंड फिज़िक्स के मेरा फर्स्ट पार्ट वाली कॉपी है जो उससे आ रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
एंड जो फिज़िक्स की मेरी दूसरी कॉपी है सेकंड पार्ट की, उससे आ रहा है थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट पार्ट आ रहा है केवल। तो ये फिज़िक्स का सिलेबस है, ओके। एंड इंग्लिश में मेरा आ रहा है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लिटरेचर से आ रहा है मदर्स जी चैप्टर और सारे एंटोनियम्स आ रहे हैं। एंड हिंदी का भाई साहब नोटबुक से आ रहा है, हिंदी का मुझे इतना याद नहीं रहता, बट हाँ लाइक एक दो चैप्टर है जिनकी जीवी वगैरह आ रही, वो मैं आपको व्लॉग आएगा आगे जो लाइक क्लास टेस्ट से रिलेटेड होगा तो मैं उसमें बता दूँगी। और मैथ्स में आ रहा है मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज़, जो कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। लाइक वो अभी मैंने नहीं करा है तो उसको भी मुझे करना पड़ेगा और मैं कर लूँगी जल्दी। एंड हाँ, अब मेरा स्कूल में भी अप्रॉक्स सिलेबस ख़त्म हो गया है। लाइक फ़िज़िक्स में मेरे 2 चैप्टर बचे हैं बस, मैथ्स में भी 2 बचे हैं, केमिस्ट्री में आई थिंक 2 या 3 होंगे जितने भी होंगे। केमिस्ट्री में मैम ने नहीं बताया है। बाकी इंग्लिश में भी ठीक ठाक सिलेबस है अभी। लाइक फ़िज़िक्स और मैथ्स का तो यही है कि नवंबर के एंड तक मे बी ख़त्म हो जाए हमारा सिलेबस, तो उसके बाद वही रिवीजन वगैरह होगा। एंड लिटरली आई एम थिंकिंग दैट कि मैं अपना सिलेबस लाइक जनवरी तक ख़त्म कर लूँ, वो भी अच्छे से लाइक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करके प्रॉपर नोट्स के साथ। वैसे तो आई एम लाइक डूइंग माई बेस्ट, बट या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लाइक मैं अभी तो अपने नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ, जो मुझे लिटरली पेपर टाइम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो अभी मैं फटाफट से अपने नोट्स कंप्लीट करूँगी। लाइक जितने मैं लेक्चर देख चुकी हूँ उनके तो नोट्स कंप्लीट कर लूँ एटलीस्ट। एंड क्योंकि हाफ ईयरली की वजह से मैंने लाइक लेक्चर तो ज़्यादा जल्दी ले लिए थे, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने 11th पढ़ा नहीं। एंड हाफ ईयरली जब आया तो मैंने बस लेक्चर लिए थे, नोट्स नहीं बनाए थे। तो अब मैं नोट्स बना रही हूँ, तो लाइक पहले उन चैप्टर के फटाफट से नोट्स बन जाए, उसके बाद लाइक मैं जल्दी अपनी बाद के जो चैप्टर हैं एनुअल के, उनके भी नोट्स बना के उनको भी करना स्टार्ट कर दूँगी। इससे मेरा अच्छे से सब चीज़ों का नोट्स भी हो गया मेरे पास, एंड मुझे एनुअल में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो बस अभी तो मेरा माइंडसेट ये है कि बाकी का तो बाद में देखेंगे। एंड मेरे को सबसे ज़्यादा लाइक हिंदी में प्रॉब्लम होने वाली, बिकॉज हिंदी में लाइक ऑनलाइन भी इतना कंटेंट नहीं मिलता है। मैं लाइक फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो हर टीचर पढ़ा रहा है, बट हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है ना ऑनलाइन ज़्यादा कंटेंट मिलता है, और ऑफलाइन तो लाइक टीचर समझाते हैं बट उतना समझ में नहीं आता और ना मुझे पसंद है। तो लाइक हिंदी में मेरे को टोटली हिंदी में प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। बट लास्ट टाइम पे लाइक होता है मेरा हिंदी क्यों मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ती हूँ, एंड इसी वजह से उस पर मेरे मार्क्स ख़राब हो जाते हैं। बट मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अब लाइक हिंदी को हम डेली पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ें बट पढ़ेंगे डेली। एंड फिर मेरा लाइक फ़िज़िक्स का नोट्स हो गया तो इतना रिलीफ मिलता है ना, टिक करते टाइम टू डू लिस्ट पे लिटरली बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने सोचा कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लिया जाए एक पैसेज का, बिकॉज ऑफ कोर्स 8 नंबर का आता है ट्रांसलेशन, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लाइक स्कोरिंग मार्क्स। तो फटाफट से मैंने लाइक ट्रांसलेशन करा था। मैंने जस्ट गूगल से एक पैसेज ले लिया था, बिकॉज वो तो इंग्लिश ग्रामर है, आप बुक से करो या कहीं से करो बात एक ही है। क्योंकि लाइक बुक के तो हमारी मैम स्कूल ही में करा देती हैं, उसको मैं घर में भी बार बार करूँ तो फिर वो चीज़ें तो लर्न हो ही जाएंगी। और लैंग्वेज का लाइक रट्टा नहीं लगाना चाहिए कभी भी हमें, इसी वजह से मैं गूगल से लाइक निकाल के कर रही थी पैसेज। मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है लाइक पैसेज वगैरह में, इसलिए मैं इसकी अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत चेक करा और वो भी हो गया। एंड मेरे 2 टॉपिक्स हो गए थे एंड 2 बचे थे। एंड उसके बाद मुझे करना था आज अपना द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हिंदी। एंड हिंदी में ऐसा है कि मैं लाइक 4 से 5 बार एक पेज को पढ़ती हूँ बस, उससे ज़्यादा लाइक मैं याद नहीं होती मेरे को हिंदी, तो बस मैं उसको रीड ही कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों बट याद नहीं होती। हर किसी का एक वीक सब्जेक्ट होता है, तो उसी तरह मेरा लाइक हिंदी वीक सब्जेक्ट है। एंड या दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू डू बेटर इन हिंदी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज रियली बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय।